क्या तुमने जुत्सु काइसेन के अंदर इतनी बड़ी डिटेल नोटिस करी? ये चीज तुम्हारे आंखों के सामने होता है बट तुमने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो जैसे यहाँ पर जो गोजो है जब वो योटा को पकड़ के लेकर आता है तो यहाँ पे उसका हाथ पैर बांध के नहीं रखता, उसको नॉर्मल बैठा के रखता है। बट लेकिन जब वो यही चीज सेम यूजी के साथ करता है तो यहाँ पे उसके हाथ पैर क्यों बांध देता है? यहाँ पर वो उसको नॉर्मल क्यों नहीं बैठाता? इसके पीछे ना बहुत बड़ा रीजन है बट वो आखिरकार तुम्हें नहीं पता चलेगा, क्योंकि तुमने अगर जुत्सु काइसेन 0 मूवी नहीं देखी ना तो ये तुम्हारे बिल्कुल समझ के बाहर है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ और जो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल पे एनिमे से रिलेटेड ऐसे बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं। तो बिना ज्यादा टाइम खराब करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गोजो जैसे ही यूटा एंट्री करता है जुत्सु हाई स्कूल के अंदर तो यहाँ पे वो सबसे पहले 4th ग्रेड का नहीं स्पेशल ग्रेड की स्टूडेंट आईडी देता है। यूटा के बस एंट्री करने से उसे स्पेशल ग्रेड की आईडी दे देता है, जिसकी वजह से जो माकी है वो बिल्कुल शौक में पड़ जाती है कि इसने अभी हमारे सामने एंट्री ली स्कूल के अंदर, बट यहाँ पे जो 4th ग्रेड नहीं यहाँ पे से स्पेशल ग्रेड का ग्रेड कार्ड मिला। आखिरकार कैसे? जो कारण इसके पीछे ना वही सेम कारण है कि आखिरकार गोजो ने यूटा को क्यों बांध के नहीं रखा और यूजी क्यों बांध के रखा। चलो मैं पहले तुम्हें यूजी बारे में बता देता हूँ कि आखिरकार गोजो ने यूजी क्यों बांध के रखा था। देखो यूजी एक नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। जहाँ पे लोग जो नॉर्मल धीरे धीरे भागते हैं बट वहीं दूसरी तरफ जो यूजी है उसकी स्पीड इतनी तेज है कि लिटरली वो यहाँ पे जानवरों तक को टक्कर दे देता है। यहाँ पे उसकी जो स्पीड है वो 70 माइल्स पर आवर की है और यहाँ पे जो यूजी है वो सिर्फ अपने एक घोंसे से ही दीवारों तक को तोड़ देता है। लिटरली वो यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी नॉर्मल इंसान की जगह पे स्टैंड ही नहीं करता। उसको बचपन से इतनी ज्यादा पावर मिले कि यहाँ पे वो सबसे ज्यादा ताकतवर है नॉर्मल इंसानों में। ये एक कारण है और दूसरा कारण है मेन सुकुना का, क्योंकि गोजो को पता है कि अगर उसके अंदर सुकुना है तो यहाँ पे वो कभी भी स्पॉन हो सकता है और गोजो के ऊपर हमला कर सकता है। हो सकता है मे बी इस टाइम पे सुकुना इतना ज्यादा पावरफुल ना हो कि गोजो के ऊपर हमला करे, बट यहाँ पे गोजो को ये बात पता है कि अगर वो हुआ तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी, जिसकी वजह जो यूजी है वो बहुत ज्यादा जख्मी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो गोजो है वो यहाँ पे यूजी को बांध कर रख देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसके ऊपर सुकुना हावी नहीं होगा ना तो यहाँ पे यूजी जबरदस्ती जरूर करेगा और यहाँ पर उसको खोलने की कोशिश करेगा और बिल्कुल एज इट इज ऐसा सेम होता भी है। तो जैसे यहाँ पे यूजी की आंखें खुलती है तो यहाँ पे जो गोजो से देख के कहता है कि वेलकम बैक, और तब यहाँ पे जो यूजी है वो सबसे पहले अपने हाथ ही खोलने की कोशिश करता है जैसे गोजो ने सोचा, क्योंकि यहाँ पे गोजो को पता है जो यूजी है वो नॉर्मल इंसान ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे वो जरूर जान लगाएगा और उसे तोड़ने की कोशिश करेगा और यहाँ पे हो सकता है कि उसके ऊपर हमला भी करे ये सारी चीज करने के लिए, इसलिए यहाँ पे उसको पहले से ही बांध कर देता है। और चलो ये तो बात हो गई यूजी की। अब बात करते हैं आखिरकार जो गोजो है उसने यूटा को बांध के क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसके ऊपर भी तो इतना स्पेशल ग्रेड करता है यानी कि रेखा उसके साथ ही रहती है। तो आखिरकार यहाँ पे गोजो ने उसको बांध क्यों नहीं रखा? यूजी के अंदर सुकुना है तब यहाँ पे उसने उसको बांध कर रखा था, तो आखिरकार यहाँ पे उसने यूटा क्यों नहीं बांधा? तो देखो इसके भी मेनली 2 कारण है और जो दूसरा कारण है ना वो मेरे को ज्यादा सही लगता है। तो देखो जो इसका पहला कारण है वो तुम्हें मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो यूटा है वो नॉर्मल इंसान ही है। यहाँ पे यूजी तरह पावरफुल नहीं, यहाँ पे उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं है, ना वो इतना ज्यादा तेज भाग सकता है। वो एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल लड़का है जिसको ज्यादातर बच्चों ने बुली करा, जिसकी वजह से यहाँ पे वो डर के ही रहता है। यहाँ पे उसको कभी ऐसा मकसद नहीं हो कि यहाँ पे वो किसी को जान से मारे या फिर किसी को मारे, बिल्कुल यूजी की तरह। इसलिए यहाँ पर उसको बांधता ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर वो कुछ करेगा नहीं, वो नॉर्मल चुपचाप ही बैठा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर यूटा को पता रहता है कि यहाँ पर उसकी मदद ही करी जाएगी। और दूसरा रीजन जो मुझे लगता है जिसके ज्यादा चांसेस है और उसके पीछे कारण है मेन रेखा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर गोजो यूटा को बांधने की कोशिश करता तो रेखा जरूर बाहर आती और गोजो के ऊपर हमला करती। बेशक से यहाँ पर गोजो जीत जाता, बट यहाँ पे गोजो बेमतलब की लड़ाई चाहता ही नहीं था, क्योंकि जो गोजो है वो यहाँ पे खुद सपोर्ट करता है यूटा को, क्योंकि यूटा की जो उम्र है वो 16 साल की है, वो नॉर्मल एक बच्चा है, ये बिल्कुल यूजी की तरह। इसलिए यहाँ पे वो चाहता था कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी जोर न डालू और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे रेखा बाहर आए और बेमतलब लड़ाई हो, इसलिए यहाँ पर वो उसको इस वजह से भी नहीं मानता। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। आई हो तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस बारे में तुम्हारे क्या राय है तो मुझे कमेंट में बताना। और अगर तुम्हें गोजो फनी मोमेंट्स देखना है तो मेरी लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर दो, अगर तुम्हें साइतामा से रिलेटेड कुछ देखना है तो तुम मेरी राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर दो।